हेलो नमस्कार साथियों, द्वितीय क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत यानी परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे और बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो जैसे कोई भिन्न लेते हैं, भिन्न लिया 4/5, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो 5 से काटाइए 20 बार में, 20 चौक क्या हो गया 80%। यानी 4/5 को जब प्रतिशत में बदले तो क्या आया 80% आया। प्रतिशत का मतलब होता है जो भी कुछ होगा वो 100 पर होगा, कुछ भी होता है वो क्या होता है 100 पे होता है। प्रतिशत यानी प्रति 100 कुछ भी होगा वह 100 पे होगा। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, उसको 100 से गुना कर देंगे। अब देखते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। जैसे इसमें गुना किए थे तो इस बार क्या कर देंगे, उसको भाग कर देंगे। जैसे दिया है 60% है तो इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे। कुछ भी होगा वो 100 से होता है तो इसको 100 से भाग देंगे। तो 20 से कटा 3 बार में, 20 से ये कटा 5 बार में, तो क्या आ गया 3/5। यानी 60% को जब भिन्न में बदले तो इसका मान क्या आ गया 3/5। तो हम लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ रहे हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। धीरे धीरे अपना क्वेश्चन को भी सॉल्व करते जाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 1000 से बढ़कर 1400 रुपया हो जाए तो उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी वस्तु का जो पहला मूल्य दिया हुआ है वो कितना दिया है 1000 रुपया है, और जब इसमें वृद्धि हो गया तो कितना हो गया 1400 हो गया। यानी पहले जो इसका मूल्य था 1000 रुपया था, वृद्धि हो गया तो क्या हो गया 1400 हो गया। तो यहाँ देखिए वृद्धि कितना का हुआ, वृद्धि कितना का हुआ तो 400 रुपया का वृद्धि हो गया। 400 रुपया की जब वृद्धि हो गया तभी तो हो गया ये 1400 रुपया। पहले था 1000 रुपया, 400 का वृद्धि हो गया, ये कितना हो गया बढ़ करके 1400 रुपया हो गया। तो ये पूछता है कि प्रतिशत में कितना वृद्धि हुआ। तो यहाँ 1000 में हुआ 400 रुपया, तो हमें क्या याद करना है कि 100 में कितना का वृद्धि हुआ, यही चीज़ हमसे सवाल करता है। तो इसको क्या करेंगे, 400 का वृद्धि हुआ कितना में 1000 में, तो 100 में कितना का वृद्धि हुआ उसको ज्ञात करना है। तो इसको इधर लिखेंगे, ज्ञात करेंगे। तो 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल, 1 शून्य से ये कैंसिल, तो कितना हो गया 4 गुना 10, यानी कितना का वृद्धि हो गया 40% की वृद्धि हो गई। तो कोई भी फार्मूला को नहीं याद करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझें, और कॉन्सेप्ट को समझने से आप कभी भी उसको नहीं भूलेंगे, तो फार्मूला तो कभी भी भूल जाएंगे। आज आपको याद रहेगा, 10 दिन के बाद आपको फिर मालूम चलेगा कि हमको याद ही नहीं है। तो चलते फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु का मूल्य 2000 से घटकर 1500 रुपया हो जाए तो उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी हुई। यानी इसका पहले का जो मूल्य था 2000 रुपया था, जो घटने के बाद क्या हो गया 1500 रुपया हुआ। पहले था 2000 रुपया, घट करके 1500 रुपया हो गया। तो इसमें जो कमी जो हुआ कितना का कमी हो गया 500 का कमी हो गया। पहले 2000 रुपया था, 500 का कमी हो गया तो 1500 हो गया। यानी 500 का जो कमी हुआ कितना रुपया पर हुआ तो 2000 पे हुआ। तो पूछता है प्रतिशत में कमी, यानी 100 में कितना का कमी हुआ, तो उसी तरह से निकाल देंगे।
500 का कमी हुआ 2000 में, तो इसलिए 100 में कितना का कमी हुआ, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल, इससे ये कट गया, 2 से कट गया कितना बार में, 25 बार में, यानी 25% का क्या हो गया, कमी हो गया। तो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, आप घबराइए नहीं, आप लोग को ये सब मालूम है, फिर भी जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं। आगे का प्रश्न है साथियों, यदि विजय का वेतन संजय के वेतन से 25% अधिक हो, तो पहले इस लाइन को बढ़िया से सेटिस्फाइड करेंगे। क्या कहता है कि विजय का वेतन संजय के वेतन से 25% अधिक है। विजय हो गया और ये संजय हो गया। कहता है विजय का वेतन संजय के वेतन से 25% अधिक है। तो मानो कि संजय का वेतन क्या है, 100 रुपया है, तो विजय का वेतन 25 रुपया अधिक है, यानी ये कितना है, 125 रुपया है। आगे प्रश्न कहता है संजय का वेतन विजय के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो यहाँ से कम कितना है, कितना कम है, तो 25 रुपया कम है। विजय का वेतन 125 रुपया है, संजय का वेतन 100 रुपया है, तो कम कितना है, संजय का वेतन विजय के वेतन से कितना कम है, तो 25 रुपया कम है। तो 25 रुपया कम कितना पे है, तो 125 पे। तो इसको 100 में कितना कम वो ज्ञात करना है। 25 का कम है कितना पर, 125 पर, तो 100 में कितना का कम है, 25 से ये कटा 5 बार, 5 से ये कट गया 20 बार में, यानी क्या हो गया, 20% का कमी है। यानी जो भी कुछ भी मानेंगे वो प्रतिशत का मतलब ही होता है कि 100 मानेंगे। कहता है विजय का वेतन संजय के वेतन से 25% अधिक है। संजय का वेतन अगर 100 रुपया है तो विजय का वेतन 125 रुपया हो जाएगा। तो आगे प्रश्न कहता है कि संजय का वेतन विजय के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो कम कितना है, 25 रुपया कम है संजय का वेतन विजय के वेतन से। तो 125 रुपया में 25 रुपया कम है, तो हमें ज्ञात करना है कि 100 में कितना का कमी होगा, तो 20% का। आते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है मैगी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। यानी पहले जो था मैगी का मूल्य था कितना था, 100 रुपया था। जब इसमें वृद्धि हो गया कितना, 20% का, तो 120 रुपया हो जाएगा। पहले मैगी का मूल्य था 100 रुपया, वृद्धि हो गया 20% का, तो इसका कीमत क्या हो गया, 120 रुपया हो गया। आगे प्रश्न कहता है कितने प्रतिशत की कमी किया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। तो आप जब दुकान पे मैगी लेने जाइएगा तो दुकानदार तो आपको इसी रेट से देगा, 120 के रेट से देगा, पहले का रेट से तो नहीं देगा, क्योंकि इसमें 20 रुपया का वृद्धि हो चुका है, 100 में 20 रुपया का वृद्धि हो चुका है। तो प्रश्न कहता है कितना प्रतिशत का कमी किया जाए। तो आप कमी कितना का कीजिएगा, तो 20 रुपया का कमी कीजिएगा। ये जो कीमत बढ़ गया है वही उसी कीमत को तो आपको कम करना है। तो 120 रुपया हो गया बढ़ के, तो आप कहिएगा कि हमें 20 रुपया कम करना है, हमको 20 रुपया कम कर दो। यानी कि 20 रुपया आप जो कम किए कितना पर किए, 120 रुपया पे। तो बोलता है प्रतिशत कमी, यानी 100 पे कितना का कमी करेगा, तो 20 से ये कट गया 6 से, और ये 3 और ये 50, क्या हो गया 50/3% की क्या करेगा, कमी करेगा। समझ गए दोस्तों। पहले मैगी का मूल्य था 100 रुपया, जब वृद्धि हो गया तो मूल्य हो गया 120 रुपया। तो आप कितना का कमी कीजिएगा, तो आप 20 रुपया का कमी कीजिएगा। तो 20 रुपया का जब कम किए कितना में, तो 120 रुपया में। इस पे नहीं कम होगा, क्योंकि मैगी का मूल्य अभी बढ़ करके जो वर्तमान मूल्य है 120 रुपया है, आप इस पे कमी कर रहे हैं 20 रुपया का। तो 20 रुपया का कमी किए 120 रुपया पे, तो 100 पे कितना का कमी होगा, तो 50/3% की कमी होगा। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16.2
2/3%। आते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो। ए है और बी है, दो व्यक्ति है। ए की आय जो है बी की आय से 20% कम है, यानी ए का जो है बी से 20% कम है। ए का अगर 100 रुपया है तो इससे 20 रुपया कम है किसका, ए का। कितना है, 80 रुपया है। ए का 80 रुपया हो जाएगा ना, बी का 100 रुपया है तो ए का कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। आगे प्रश्न कहता है तब बी की आय ए की आय की अपेक्षा कितना प्रतिशत अधिक है। तब बी की आय जो है ए की आय की अपेक्षा कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो यहाँ से ये कितना अधिक है, 20 रुपया अधिक है। तो जो 20 रुपया अधिक कितना पर है, 80 रुपया में 20 रुपया अधिक है। तो हमें याद करना है 100 में कितना का अधिक है। तो 20 रुपया अधिक है कितना पर, 80 रुपया पर। तो हमें याद करना है 100 में कितना अधिक है। तो 20 से ये कट गया 4, 4 से ये कट गया 25 बार में, यानी कि 25% अधिक है, 25% अधिक है। प्रश्न कहता है ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की आय जो है बी की आय से 20% कम है। तो बी की आय अगर 100 रुपया है तो ए की आय 80 रुपया हो जाएगा, 20 रुपया कम है 100 में। फिर आगे प्रश्न कहता है तब बी की आय ए की आय की अपेक्षा कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो ए से जो है बी कितना अधिक है, 20 रुपया अधिक है ना। ए से जो है बी 20 रुपया अधिक है। ए का 80 रुपया है तो बी का 100 रुपया है। तो ए की आय बी से 20 रुपया अधिक है। तो 20 रुपया अधिक है कब, जब ए का 80 रुपया है। तो इसलिए 100 में कितना अधिक है, तो 25% का। आते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है अंगूर के मूल्य में 25% की कमी होने पर उसके उपभोग में कितना प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे हम उसको मैथ के रूप में लिखते जाएंगे। कहता है अंगूर के मूल्य में 25% की कमी हो गई। पहले जो अंगूर का मूल्य था 100 रुपया था, कमी हो गया 75% का, सॉरी 25% का। तो इसका मूल्य आ गया कितना, 75 रुपया। पहले 100 रुपया था, 25 रुपया का कमी हो गया। तो अभी मूल्य वर्तमान में मूल्य क्या आ गया, 75 रुपया आ गया, -25 का कमी हो गया तो 75 रुपया हो गया। अब आगे प्रश्न कहता है उपभोग में कितना प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। पहले लेते थे 100 रुपया का, जो सामान पहले 100 रुपया में मिलता था अभी वो 75 रुपया में ही मिल रहा है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि हम 100 का सामान लें। तो हम वृद्धि कितना कर रहे हैं, तो 75 का मिल रहा है तो इसमें 25 रुपया और बढ़ा देंगे। पहले था 100 रुपया में जो सामान मिलता था अभी हमको मिल रहा है 75 रुपया में। तो हम क्यों ऐसा कम क्यों लें, हम 100 रुपया का ही क्यों ना सामान लें। तो अभी सामान मिल रहा है वही 75 रुपया में, तो दुकानदार को बोलेंगे 25 रुपया का और दे दीजिए हमको ज़्यादा तो नहीं लग रहा, हमको 100 रुपया का ही लगेगा। तो इसलिए दुकानदार को क्या बोलेंगे, हमको 25 रुपया का और सामान दे दीजिए। तो 25 रुपया का जो हम वृद्धि किए कितना रुपया पर किए, तो 75 रुपया पर। तो इसलिए 100 में कितना का वृद्धि होगा, तो 25 से ये कट गया 3 बार में, क्या हो गया 100/3 यानी 33.1/3% का क्या करेंगे, वृद्धि कर देंगे। आते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% तथा 20% की वृद्धि कर दिया जाता है तब उस वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इस प्रश्न को मैं डिटेल्स में बता देता हूँ, समझा देता हूँ। बाकी जो भी प्रश्न आएगा उसको अपना कॉन्सेप्ट से बनाएंगे और इसी प्रश्न में कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि पहला जो वस्तु का कीमत होगा 100 रुपया होगा, है ना। इसमें क्या किया, 10% का वृद्धि किया, यानी कि 10% का क्या किया, वृद्धि किया।
तो क्या हो जाएगा, 110 रुपया हो जाएगा। जब 10% का वृद्धि किया, प्रतिशत वृद्धि यानी 100 में जो भी कुछ भी हो रहा है तो 10% यानी कि 100 में 10 रुपया, तो 100 में 10 रुपया का वृद्धि किया तो 110 रुपया हो गया। आगे कहता है फिर 20% का वृद्धि किया, तो 20% का वृद्धि किया यहाँ, तो इसका 20% निकाल लो, क्या हो जाएगा 110 गुना 20 बटा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 दूनी कितना हो गया 22, यानी कि इसमें कितना का वृद्धि किया 22 रुपया का वृद्धि किया। तो जब 22 रुपया का वृद्धि किया तो कितना हो गया 132 हो गया। पहले 10% का वृद्धि किया, फिर जो वृद्धि किया वो कितना का किया 20% का, तो इसका 20% का मान कितना आया 22 रुपया आया। यहाँ तक समझ गए। तो देखो पहले जो था इसका मूल्य कितना था 100 रुपया था, और अभी जब वृद्धि हुआ कितना का 10% का और 20% का, तो टोटल वृद्धि कितना हो गया टोटल इसका मूल्य क्या हो गया 132 रुपया हो गया। 100 से हो गया 132, तो यहाँ से देखो इसमें वृद्धि कितना हो गया 32 रुपया का। तो जो भी कुछ 100 पे होता है उसको प्रतिशत कहते हैं, तो 100 में 32 का वृद्धि हो गया, तो यानी हम कह सकते हैं कि 32% का वृद्धि हो गया। ये तो डिटेल में समझ गए। अब इसको कॉन्सेप्ट में यानी कि बहुत जल्दी में 1 से 2 सेकेंड में बनाने के लिए सीखना है, तो वो कैसे करना है वो चीज़ देखते हैं। प्रश्न कहता है कि पहले 10%, तो हम भी 10% बढ़ा दिए, फिर आगे कहता है 20%, तो 20% बढ़ा दिए, 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, फिर जो इस पर ये जो 10 रुपया बढ़ा था है ना, ये जो 10 रुपया बढ़ा इस पर भी 20% ये लेगा, तो कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 10 का 20% क्या हो जाएगा, तो यहाँ निकाल लेते हैं 1 का, तो 10 का 20% निकाल लेंगे, तो क्या हो गया ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 गुना 2 2, यानी क्या हो गया +10 +20 +2 कितना हो गया टोटल 32, यानी कि 32% का वृद्धि हुआ, 32% का वृद्धि हुआ। आते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% तथा 30% की कमी कर दिया जाता है तब उस वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो क्या किया है, इसको कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। पहले 20% का कमी किया तो हम भी क्या करेंगे -20% कर देंगे। आगे कहता है 30% का कमी किया तो हम भी 30% का फिर कमी कर देंगे। ठीक, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। फिर क्या होगा 20% यानी 20 रुपया पर 30% का फिर कमी किया है ना, 20 रुपया पर 30% का फिर कमी किया, तो क्या हो जाएगा 20 का 30% इधर ही कैलकुलेशन कर देंगे, 100 से भाग दे देंगे इधर ही, तो प्रतिशत से ये 2 जीरो कैंसिल, 3 गुना 2 कितना हो गया 6, यानी कि 6 रुपया यानी 6% यहाँ पे प्लस में है, तो अब इसका निकाल देंगे, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी -50% प्लस 6%, क्या हो जाएगा -44%, यानी 44% का क्या हो गया इसको, यानी 44% का कमी हो गया है ना। पहले 20% का कमी किया तो -20%, फिर 30% का कमी किया तो -30%, फिर जो होगा जब यहाँ माइनस और माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, जब प्लस माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे, यानी कि जब दोनों सेम चिन्ह रहेगा, प्लस प्लस रहेगा तो प्लस होगा, माइनस माइनस रहेगा तो प्लस होगा, दोनों विपरीत चिन्ह रहेगा तो माइनस होगा। तो पहले 20% का कमी किया था हम भी 20% का कमी कर दिए। फिर कहता है कि 30% का कमी किया था हम भी 30% का कमी कर दिए।
है ना। तो उसके बाद क्या होगा, फिर इस 20 रुपया पर 30% का कमी होगा, तो इसका 6% वैल्यू आया। तो 6% जब वैल्यू आया तो इसको क्या करेंगे, -50 और +6%, कितना हो गया, -44%। यानी जब -44% आया तो यानी 44% का क्या हो गया, कमी हो गया। तो हर प्रकार का एक एक प्रश्न को सॉल्व करते जाएंगे। आगे का प्रश्न कहता है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि तथा फिर 10% की कमी कर दिया जाता है, तब उस वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। कहता है 20% की वृद्धि, तो हम भी क्या करेंगे, +20% लिख देंगे। आगे कहता है 10% की कमी, तो जब कमी बोला तो हम भी माइनस कर देंगे 10% का। तो आगे जो आएगा क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इस 20 रुपया पे 10% का कमी, तो इधर ही क्या करेंगे, इसको 100 से भाग दे देंगे 100 से, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2% इधर कमी हो गया। तो अब यहाँ इसका निकाल लेंगे। तो +20% और माइनस 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 प्लस, तो माइनस क्या हो जाएगा 12%। तो टोटल कितना हो गया, प्लस का 8%, यानी 8% का क्या हो गया, इसको वृद्धि, 8% का वृद्धि। +20% -10%, फिर इसका 20 का 10% निकाले तो कितना 2% आया। अब प्लस माइनस माइनस, मैंने पहले ही बताया था जब दो अलग अलग चिन्ह रहेगा तो माइनस आएगा, जब दोनों एक ही चिन्ह रहेगा तो प्लस का चिन्ह आएगा। तो हो गया, इसका क्या आंसर आया 8%। आते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 30% की कमी तथा फिर 20% की वृद्धि कर दिया जाता है, तब उस वस्तु के मूल्य में कुल कमी या वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। तो प्रश्न के हिसाब से करते जाएंगे। पहले कहता है 30% की कमी, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, 30% का कमी कर देंगे। आगे करता है 20% की वृद्धि बोला तो +20%। अब यहाँ क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस कर देंगे। अब इस 30 रुपया पे 20% निकालेंगे तो 100 से इधर भाग दे देंगे, तो 0 0 कैंसिल, 3 दूनी कितना हो गया 6%। तब क्या होगा, इसका कैलकुलेशन कर देंगे। तो +20% और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन जो चीज़ बड़ा रहता है उसका चिन्ह आगे आएगा। तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह होगा क्या चीज़ का, माइनस का। 30 और 6 कितना हो गया 36%, है ना। तो +20% -36%, तो क्या हो जाएगा -16%, यानी 16% का क्या हो गया, कमी हो गया, 16% की कमी हो गया। अब आते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन आज के लिए लास्ट रहेगा। तो क्वेश्चन है, टीवी के मूल्य में पहले 20% की कमी कर दी जाए तथा बाद में घटे हुए मूल्य को 20% बढ़ा दी जाए, तो इस प्रकार वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी होगी। कहता है टीवी के मूल्य में पहले 20% की कमी कर दी जाए तथा बाद में घटे हुए मूल्य को 20% बढ़ा दी जाए, तो इस प्रकार वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी होगी। तो जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे करते जाएंगे। पहले क्या किया, 20% का वृद्धि किया तो +20% लिख दिए। आगे कहता है कि बढ़े हुए मूल्य में 20% की कमी कर दिया जाए, तो हम भी 20% का कमी कर देंगे। अब देखो यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लिख दिए। अब इस 20 रुपया पर 20% इसका निकालेंगे, इसका क्या मान आएगा
तो 20 रुपया का 20%, इधर ही 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 4% यहाँ आ गया। अब इसका कैलकुलेशन कर दो, तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा, तो क्या हो गया -4%, यानी -4% आया। तो हम कह सकते हैं कि 4% की कमी हो गया कीमत में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बोलेंगे।